पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के तारीख का ऐलान कर दिया गया है। दोस्तों बड़ी घोषणा हो गई है। यदि आप किसान हैं और किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो दोस्तों आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। साथियों आपको 20वीं किस्त यदि मिल गई है और आप 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, इसलिए अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। दोस्तों केंद्रीय कृषि विभाग की ओर से एक नया नोटिस जारी कर दिया है जिसमें साथियों 21वीं किस्त को लेकर के डेट फिक्स कर दी गई है। साथियों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान आ चुका है साथियों, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए साथियों अवश्य आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। साथियों 21वीं किस्त को लेकर के तारीख की घोषणा कर दी गई है। दोस्तों स्थान और कार्यक्रम फिक्स हो गए हैं। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त साथियों हो गई तारीख फिक्स। नवंबर 14 नवंबर बाल दिवस कार्यक्रम स्थान फिक्स हो गया है। दोस्तों बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ चुकी है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों यदि आप किसान हैं, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी किसान हैं तो आप 21वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों ये इंतजार आपका समाप्त हो चुका है। साथियों कार्यक्रम स्थान फिक्स कर दिया गया है। दोस्तों बड़ी अपडेट आ गई है। 2000 आपको मिलेंगे या फिर 4000 रुपए मिलेंगे, जान लीजिए। साथियों अब से पहले भी दोस्तों बाढ़, भूस्खलन और साथियों बरसात से जो प्रभावित किसान थे साथियों उन किसानों को ये 21वीं किस्त मिल भी चुकी है। यानी कि दोस्तों देश भर के 4 राज्य साथियों जो कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब के साथियों 36.5 लाख किसानों के अकाउंट में 700 करोड़ से अधिक की जो राशि है वो दोस्तों ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन जो 24 राज्य बचे हुए हैं साथियों उनके 9.5 लाख से 9.5 करोड़ से अधिक जो किसान है उनके लिए साथियों यहां पर बड़ा ऐलान कर दिया गया है। यानी कि दोस्तों 21वीं जो किस्त है आपका जो इंतजार है वो समाप्त होने जा रहा है। दोस्तों बड़ी अपडेट आपके लिए आ गई है। साथ में दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना में साथियों बड़े बदलाव कर दिए गए हैं। इसकी पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए साथियों अवश्य आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंचे। और प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी साथियों सबसे पहले आपको यूट्यूब चैनल पर मिलती है। दोस्तों जैसे ही हम गूगल पर पीएम किसान 21 इंस्टॉलमेंट साथियों दर्ज करके और सर्च करते हैं तो साथियों इस प्रकार से हमें यहां पर 2 दिन पहले का एक मैसेज मिलता है। 21वीं इंस्टॉलमेंट विच इज पार्ट ऑफ द थर्ड साइकिल दिसंबर टू मार्च इज एक्सपेक्टेड टू बी गारंटेड इन नवंबर 2025। साथियों इसका क्या मतलब होता है उसके बारे में हम वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आप जान लीजिए कि 21वीं किस्त का पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, कौन कौन से नए नियम यहां पर लागू किए गए हैं। और दोस्तों यदि आप किसान हैं तो सभी किसान भाइयों से मेरी एक छोटी सी अपील है, किसानों से गुजारिश है कि यदि आप पीएम किसान योजना की राशि 6000 से साथियों बढ़वाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में अवश्य लिखें साथियों कितनी राशि आप बढ़वाना चाहते हैं। यानी कि दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि 6000 से बढ़कर किसानों को कितनी मिलनी चाहिए उसके बारे में लिख करके आप कमेंट अवश्य करें। साथियों हर महीने 1000 रुपए यानी कि साल में 12000 रुपए किसानों को मिले और वो भी साथियों हर महीने एक फिक्स डेट में मिले ताकि किसानों को हर महीने यहाँ पर आर्थिक सहायता मिल सके। साथियों यदि आप सुझाव देते हैं तो आपका सुझाव सरकार तक पहुंचता है क्योंकि इस तरह की जानकारी कृषि विभाग, नीति निर्धारण साथियों जो टीम है उन तक जाती है। इसलिए आप अवश्य दोस्तों विचार करके कमेंट अवश्य करें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि आपके विचार से दोस्तों कितनी बढ़नी चाहिए और कितनी होनी चाहिए। साथियों नए नियम लागू कर दिए गए हैं, बड़े बदलाव लागू हो गए हैं। साथियों देख सकते हैं पहला बड़ा नियम यहां पर लागू किया गया है जमीन का स्वामित्व। अब से 1 फरवरी 2019 के बाद जो किसान जमीन के मालिक बने हैं वो पीएम किसान योजना के लिए पात्र नहीं रहेंगे। यानी कि अगर आपने 2019 के बाद जमीन खरीदी है या आपके नाम विरासत से जमीन आई है तो दोस्तों आप पीएम किसान योजना का लाभ आपको नहीं मिलेगा। इसलिए सभी किसान भाई अपना राजस्व रिकॉर्ड अवश्य चेक कर लें। साथियों उसमें अपनी जो मालिकाना हक तारीख है वो 2019 से पहले दर्ज है तो दोस्तों आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा, वरना आपको लाभ नहीं मिलेगा। साथ में दोस्तों दूसरा बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है कि एक परिवार से केवल एक लाभार्थी को ही लाभ मिलेगा।
सरकार ने अक्टूबर में एक विशेष जांच मुहिम चलाई थी। इसमें पाया गया कि कई घरों में पति पत्नी दोनों या फिर बच्चे भी योजना का लाभ ले रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे सभी डुप्लीकेट लाभार्थियों के नाम हटा दिए गए हैं। दोस्तों अब केवल एक परिवार में एक व्यक्ति को लाभ मिलेगा। एक से ज्यादा यदि आप लाभ ले रहे थे तो दोस्तों अब आपको सभी को लाभ नहीं मिलेगा। एक परिवार में केवल एक सदस्य को ही पीएम किसान योजना का लाभ दिया जाएगा। तीसरा बड़ा बदलाव दस्तावेज और सत्यापन। अब सभी किसानों के लिए ई केवाईसी बैंक खाता सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है। ई केवाईसी अधूरी है, बैंक खाता निष्क्रिय है, यानी कि साथियों आपका खाता बंद हो गया है तो अब आपकी किस्त रुक सकती है, आपको किस्त नहीं मिलेगी। कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट से दोस्तों स्पष्ट हो गया है कि आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर तीनों आपस में लिंक होने चाहिए। डीबीटी का ऑप्शन बैंक खाते में आपका एक्टिव होना चाहिए। आपके बैंक खाते का नाम, आईएफएससी कोड, खाता संख्या दोस्तों सही दर्ज होने चाहिए। इसलिए सभी किसान भाई दोस्तों अभी अपनी जो ई केवाईसी है वो आपने पूरी नहीं करवाई तो अवश्य करवा लें, वरना दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार की समीक्षा और तैयारियां। साथियों हाल ही में केंद्र सरकार की कैबिनेट बैठक में पीएम किसान योजना की समीक्षा रिपोर्ट पेश की गई। बैठकों में तय किया गया कि कोई भी पात्र किसान वंचित नहीं रहे। नवंबर के माह के भीतर भुगतान प्रक्रिया पूरी की जाए और साथ ही राज्यों को निर्देश दिया गया है कि सभी किसानों के दस्तावेज सत्यापन, ई केवाईसी को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कृषि मंत्रालय की दोस्तों एक बड़ी घोषणा भी आ चुकी है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि इस बार कई राज्यों में 2 किस्तों का भुगतान एक साथ किया जाएगा। ऐसे किसान जिनकी पिछली 20वीं किस्त नहीं आई थी उनको अब 4,000 रुपए का भुगतान मिलेगा। यानी कि दोस्तों 20वीं किस्त नहीं मिली थी तो अब आपको 20वीं किस्त और 21वीं किस्त दोनों का एक साथ लाभ आपको मिलने जा रहा है। यानी कि दोस्तों 19,000 करोड़ रुपए की जो राशि है वो साथियों देश भर के 9 करोड़ से अधिक किसानों के अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जा रही है। साथियों जरूरी जानकारी किसानों के लिए, आपका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए, बैंक खाता आपका एक्टिव होना चाहिए, डीबीटी ऑप्शन एक्टिव होना चाहिए, मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना चाहिए, लाभार्थी स्थिति बेनिफिशियरी स्टेटस नियमित रूप से आप चेक करते रहें। अगर भुगतान असफल हो जाए तो नजदीकी सीएससी सेंटर, ई मित्र कृषि कार्यालय जाकर के आपको संपर्क करना होगा और जो भी अपडेट आपकी डिसएक्टिव है उसको एक्टिव करवाना होगा। दोस्तों अब बात आती है सबसे बड़ी खबर को लेकर के। अब वो समय बहुत करीब है जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सरकार की तैयारी पूरी हो चुकी है और सूत्रों से बड़ी जानकारी दोस्तों निकल करके आ चुकी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त नवंबर के महीने में जारी की जा रही है। दोस्तों बड़ी अपडेट, किस्त की संभावित तिथि साथियों बड़ी जानकारी आपके लिए आ गई है। सूत्रों के अनुसार साथियों ये संभावना की गई है कि 14 नवंबर को बाल दिवस, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के शुभ अवसर पर सरकार इस योजना की 21वीं किस्त जारी कर सकती है। दोस्तों बड़ी अपडेट, बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। दोस्तों 14 नवंबर को बाल दिवस, 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की साथियों जयंती मनाई जाएगी और दोस्तों दोनों दिन देश भर में राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। जैसे दोस्तों हर बार सरकार किसी महत्वपूर्ण अवसर पर किस्त जारी करती है उसी परंपरा के अनुसार इस बार भी 21वीं किस्त का वितरण या फिर उसकी घोषणा दोस्तों इसकी जो तिथि है वो इसके आसपास दोस्तों आपके लिए ऐलान हो सकता है और ये किस्त आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जा सकती है। दोस्तों बड़ी अपडेट साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के बारे में गूगल पर दोस्तों जानकारी लेते हैं तो वहां पर भी हमें साथियों जानकारी मिलती है। साथियों द 21वीं इंस्टॉलमेंट विच इज पार्ट ऑफ द थर्ड साइकिल दिसंबर टू मार्च इज एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड इन नवंबर 2025। साथियों कहा गया है कि दिसंबर से मार्च के बीच में मिलने वाली जो किस्त है वो नवंबर के महीने में मिलने की पूरी संभावना है। तो साथियों बड़ी अपडेट, जैसे ही किस्त ट्रांसफर होगी साथियों वैसे हम आप तक वीडियो के माध्यम से दोस्तों जानकारी पहुंचाएंगे। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रकाश अरिंदी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों अवश्य चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आप तक पहुंचे। दोस्तों नए नियम, महत्वपूर्ण बदलाव, 21वीं किस्त की बड़ी जानकारी हमने जानकारी ले ली है। साथियों ई केवाईसी समय पर कराए, खाते की जांच करें और राशि कितनी बढ़नी चाहिए योजना की दोस्तों उसको लेकर के आप कमेंट अवश्य करें। देश की किसान की मेहनत, देश की रीढ़ है,
उसकी हर योजना, हर सहायता देश की ताकत है। दोस्तों बड़ी अपडेट जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, हाई पर क्लिक कर दे। अन्य किसान भाइयों तक वीडियो को सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।